कि किन प्रकारें भाजपा के लोग बिहार के अंदर सत्ता कि भाजपा को सत्ता में आने के लिए बार बार नीतीश कुमार के बार राक्षस राज की दुहाई क्यों देते हैं? राक्षस राज सीवान में प्रत्येक दिन हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। तो ये राक्षस राज नहीं है तो क्या ये राक्षस राज ही है। और उनके जो लोग हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं का नाम काटें और वैसे मतदाता जो नौजवान हैं या जिनका मत हमें नहीं मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ी तो है। यह एक बात हुई। दूसरी बात यह कि किन प्रकारें भाजपा के लोग बिहार के अंदर सत्ता हथियाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि भाजपा को सत्ता में आने के लिए बार बार नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है। उस नीतीश कुमार की जो कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, हम चाहे जो स्थिति बन जाए, हम भाजपा के साथ नहीं चलेंगे। अमित शाह जो बयान देते हैं कि नीतीश जी की कोई एंट्री हम भाजपा में नहीं आने देंगे, गठबंधन नहीं आने देंगे, फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ चुकी है? बिहार की जमीन को पता नहीं है। बिहार की जमीन क्रांतिकारियों की जमीन रही है, यह सामाजिक न्याय की जमीन रही है और यह इससे इनको तगड़ा जवाब मिलेगा। इनकी साजिश कामयाब नहीं होने वाली। यहाँ मैसेज रहेगा आप बिहार के इससे बात करेंगे। सुबह से ही लगातार हाथों में झंडा लिए हुए हैं आप लोग सड़कों पे, सुबह से ही लगातार सड़कों पे हैं आप लोग, हाथों में झंडा लिए हुए। बिहार बंद का क्या कहेंगे? बिहार बंद है, ये लोग नोटबंदी करना चाहते हैं। ये राक्षस राज वाले नोटबंदी करना चाहते हैं। अपराध तो कंट्रोल हो नहीं रहा है। बार राक्षस राज की दुहाई क्यों देते हैं? राक्षस राज आप सीवान में ही देख लीजिए ना, सीवान में प्रत्येक दिन हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। तो ये राक्षस राज नहीं है तो क्या ये कौन सा राज है? मंगल राज है। ये राक्षस राज ही है। और उनके जो लोग हैं न कोई मुद्दे की बात करते हैं। जब मुद्दे की बात नहीं करेंगे तो बिहार की जनता समझ रही है। सी वोटर्स के अनुसार सर्वे के हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन इन लोगों की बेचैनी सता रही है कि भाई कैसे यहाँ इस चीज को खत्म किया जाए। तो इनके पास तो अपना तोता सब है ना, तो वो तोता है चुनाव आयोग, उसको उतार दिए हैं। एक बात बताइए, पूर्व का जो पुनरीक्षण हुआ था 2 साल करीब समय लगा था। जातिगत गणना होता है तो करीब 8 से 9 महीना लगता है। हम लोग बीएलओ को यदि नाम जुड़वाने के लिए देते हैं, 3 पार्टी वाले दे देते हैं, तो कम से कम आधा छूट ही जाता है। ये 25 दिन में कैसे कर लेंगे? ये पूरी रणनीति है, सोची समझी रणनीति है कि वोटरों को वोटबंदी कर दिया जाए और अपना सत्ता बनाए रखा जाए। तो ये नहीं चलेगा साहब। आज रोड पे उतरे हुए हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आगे भी लड़ने के लिए रेडी रहेंगे। और ये देख रहे हैं ना तोता को चुनाव आयोग कैसे अपना बदलाव कर रहा है कि क्या जरूरत थी भाई? 2024 में क्यों नहीं किया आपने? 2024 के बाद करना ही था तो 2024 के बाद आप करते, बहुत समय था। तो ये लोग किए नहीं, ये डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये राक्षस राज उखाड़ करके। एक सवाल अब ये भी उठ रहा है कि अमित शाह ने एक बार कहा था कि बिहार से ही इसकी शुरुआत की, एनआरसी की शुरुआत एनपीआर के द्वारा की जाएगी बिहार से, तो उसको एनपीआर और एनआरसी से भी जोड़ के देखा जा रहा है। वो अपना पहले कागज दिखाए ना अमित शाह, वो अपना कागज दिखाएं, उसके बाद देश के नागरिकों का कागज मांगे। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं हैं, वो लोग संविधान को मानते नहीं हैं, सत्ता में ऐसे गलत तरीके से बैठे हुए हैं, कुछ भी कहेंगे। लेकिन हम लोग उनके जो मंसूबे हैं उसको पानी फेरने का काम करेंगे। चलिए, लोगों ने बिहार बंद का समर्थन किया है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उनको अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने सजग और इतने बारीक विषय पर साथ दिया है हम लोगों का। हम लोगों ने इस बात को समझा है कि जो चुनाव आयोग का गहरी साजिश है, जिसके अंतर्गत वो चाह रहा है कि अधिक से अधिक मतदाताओं का नाम काटें और वैसे मतदाताओं का जो वीकर सेक्शन के हैं, जो नौजवान हैं या जिनका मत हमें नहीं मिल पाता है। ये बड़ी सातिर पार्टी है बीजेपी, इनका दूसरा कोई काम नहीं है। ये आए दिन अपने आईटी सेल के द्वारा ये सर्वे करवाते रहते हैं कि कौन से लोग हमारे पक्ष में हैं और कौन से लोग हमारे पक्ष में नहीं हैं, और जो लोग इनके पक्ष में नहीं हैं उनके लिए इस तरह के कुचक्र ये चलवाते रहते हैं। और ये मतलब बहुत दुखद क्षण है कि जो निष्पक्ष यूनिट है भारत सरकार की, उसको इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया है, अपने दबाव में
या जैसे भी हो प्रलोभन दे करके, जैसे भी हो अपने पक्ष में करके और इस तरह के कृत्य करवाते हैं जो कृत्य लोकतंत्र की हत्या करता है और ये पूर्णतः अलोकतांत्रिक है। क्या लग रहा है जिस तरह से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, इस पे कहीं ना कहीं जो सत्ता पार्टी है उसको लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? एकदम इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भारत सरकार है, जो आज बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, उसका ये षड्यंत्र है कि चुनाव आयोग, चूंकि चुनाव आयोग को प्रेशराइज करके अपने पक्ष में किया है या प्रलोभन दे करके किया है, जैसे भी हो, कुछ चुनाव की प्रक्रियाएं होती है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव होता है, उसमें प्रधानमंत्री की अहम भूमिका रहती है। और आज के तारीख में जहां पूरे देश में कुचक्र करके इनका शासन करने की प्रणाली रही है, उसमें का एक पार्ट ये भी है। आज आप बताएं, पिछले बार 2003 में गहन पुनरीक्षण हुआ था, उसमें 8 महीने लगे थे इस मतदाता सूची को तैयार करने में, और आज ये कौन सा तंत्र है कि मात्र 25 दिन में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो जाएगा। गहन पुनरीक्षण का मतलब ये है कि जो अभी मतदाता सूची है, ये टोटल का टोटल मतदाता सूची खत्म है, एक फॉर्म भरना है और सपोर्टिंग दस्तावेज देने हैं, तब आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ेगा। और जो दस्तावेज देने हैं वो दस्तावेज बड़े ही कठिन हैं। जो दस्तावेज आम प्रचलन में थे, जिसके चलते नाम जुड़ता था, वो सबके हटा दिए इस पटल से। और बताइए, आधार कार्ड जिसकी मान्यता दे दी कि आधार कार्ड लाइए और बैंक में खाता खुलवाइए, आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड बनवाइए, आधार कार्ड लाइए और मतदाता सूची में नाम जुड़वाइए, और आज वो कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि अपने आधार कार्ड को अलग कर दिया, मनरेगा कार्ड को अलग कर दिया, लेबर कार्ड को अलग कर दिया, इसके बाद जो ईपिक बनता है जिससे वोट दिया जाता है उसको अलग कर दिया, इन तमाम दस्तावेजों को अलग कर दिया। और जो दस्तावेज आपने अनिवार्य किए हैं वो बनने कितने मुश्किल हैं। आप एक और सिवान जिला की बात करें तो लगभग 26.5 लाख मतदाता हैं। 26.5 लाख मतदाता को अपने माए बाप का और अपने परिवार का अगर एक भी कोई कागजात बनवाना हो तो प्रखंड की स्थिति आप समझते हैं कितने चोर उचक्के प्रखंड में बैठे हैं। 1 महीना से 1.5 महीना समय लगता है और एक भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है, तब वो दस्तावेज बनता है। और ये 25 दिन के अंदर कितने लोगों का दस्तावेज बना के और इनरोलमेंट करवा लेना मतदाता सूची में कितना कठिन है। तो इस नियत से स्पष्ट होता है कि इनका नियत है कि नौजवान को, जो नौजवान इनके छलावे में अब नहीं आ रहा है, बात समझ गया है, 2 करोड़ झूठा वादा, आवास वाले लोग, कमज़ोर वर्ग के लोग जो समझ गए हैं कि नहीं ये जुमलेबाज की सरकार है, इनको मत नहीं देना है, उनको अलग करने के लिए सब षड्यंत्र रचा जा रहा है और चुनाव आयोग को आगे करके ये काम कराया जा रहा है जो अलोकतांत्रिक है। हम लोग इसके घोर विरोधी हैं। सर्वे आया और महागठबंधन के पक्ष में बातें सामने आ रही कि उनकी सरकार बनने जा रही है, इससे जो मौजूदा सरकार है घबराई हुई है, लग रहा है। यही तो मैं आपको बताया पहले कि इनका एकमात्र काम है लोगों में अपना सर्वे करवाना और लोगों का मनोभाव जानना। जब ये निकम्मेपन का पुरजोर समर्थक हैं, जब किसी का काम नहीं होगा, जो सरकार जिसके लिए होती है वो काम नहीं करेगी, तो फिर लोग तो विकल्प चुनेंगे ही। लोगों ने बेहतर विकल्प चुना है कि महागठबंधन बेहतर विकल्प के रूप में उभर रहा है और नया महागठबंधन ही हम लोगों का कल्याण करेगा। तो जब ये बात प्रकाश में आई है तो एक कुकृत्य हो रहा है। जो बंदी रखा गया है बिहार बंद महागठबंधन की तरफ से, इसका असर पड़ेगा मौजूदा सरकार पे? ये एक सांकेतिक है। हम लोगों ने आह्वान किया है लोगों को कि आप अपने प्रतिष्ठानों को बंद करें, आप चक्का जाम करें, आप गाड़ी नहीं चलाएं। आप देखे होंगे कि ये आह्वान कितना सफल रहा है। लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है और अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद किया है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ देखिए काफ़ी सारी दुकानें हैं जेपी मूर्ति के पीछे, और सारी दुकानें बंद हैं, सारे लोग समर्थन में हैं। और ये जब दुकान लोग अपने से बंद किए हैं, जब अपना से समर्थन किए हैं, तो इसका असर पड़ना चाहिए। चुनाव आयोग को ये अपना नियम वापस लेना पड़ेगा, गहन पुनरीक्षण का काम बंद करना पड़ेगा, पुराने ही मतदाता सूची पे चुनाव कराने पड़ेंगे। अन्यथा हम लोगों का ये भी मांग है कि जो 8 महीना पहले चुनाव हुआ है उसे भी रद्द करो, वो भी गलत है। अगर 4 करोड़ मतदाता बिहार के फर्जी हैं तो 4 करोड़ मतदाताओं के बल पर जो आपने सत्ता हथियाया है उसको छोड़िए, उस गद्दी से उतरिए, इस्तीफा दीजिए और पुनः चुनाव करवाइए गहन पुनरीक्षण के बाद। क्या मैसेज रहेगा पूरे बिहार? हम यही आग्रह करेंगे बिहार की जनता से
कि आपने इनके तमाम बारीकियों को समझ लिया है कि ये किन किन बिंदु पर और कैसे कैसे योजना बना के लोगों को चलते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, अपने बातों पर कायम नहीं रहते हैं। और ऐसे ठगने वाले सरकार से बिहार को मुक्त कराना बहुत जरूरी है। पहले बिहार मुक्त हो, उसके बाद भारत मुक्त का अभियान चलेगा और भारत भी मुक्त होगा। अगर आपका सहयोग रहा तो हम लोग जैसे भी होगा इस लड़ाई को लड़ेंगे और आपका हक आपको दिलवाएंगे। मौजूदा सरकार है बहुत निकम्मी हो चुकी है और जो हम लोगों का सरकार है तो अगर कहीं पे जाए काम कराने के लिए ब्लॉक या थाना हो, कहीं पे भी जाए बगैर रिश्वत का काम नहीं हो रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये सरकार बदले और बिहार हमारा बदले। आप एक युवा हैं, नौजवान हैं, देश के भविष्य है, इसके लिए आप क्या मैसेज दीजिएगा? आज बंद है पूर्ण रूप से बिहार। यही मैसेज देंगे कि इस देश से इस राज्य से, इस स्टेट से सरकार को हटाइए और नई सरकार लाइए, उसके बाद बिहार में बदलाव देखिए। चलिए ठीक है।